नमस्कार बुद्धिजीवियों। मैं के कुंदन आप सभी का बकलोल ज्ञानी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमने इससे पहले सिलॉग की जो हमारी जो क्लासेस थी वो पूरी हो चुकी है। हमने सिलॉग में सब कुछ डिस्कस कर लिया। बेसिक से लेकर के मैं चला था और पूरे जो लेवल एडवांस लेवल तक मैंने आपको बताया था, उसमें सारे क्वेश्चंस हमने किए। तो आज हम वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं, मतलब वेन आरेख। क्योंकि ये रिलेटेड है, जो हम श्लोक अभी पढ़े हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इस दोनों से मिला करके आपको 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो हम वेन डायग्राम यानी कि तार्किक वेन आरेख जिसे बोलते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको देख रहा होगा स्क्रीन में स्लाइड पे, तो हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। तो इसमें वैसे ही डायग्राम बनाने हैं जिस तरह से हमने शिलोंग में डायग्राम बनाए थे। उसी तरह से आपको या तो डायग्राम दिया रहेगा तो बोलेगा कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर जिस तरह से आपको 2-3 शब्द या दिए रहेंगे तो बोलेंगे कि वो किस तरह से डायग्राम में एक दूसरे से फॉलो कर रहा है, तो वो उस तरह से आपको देखना है। तो बेसिकली इसमें आपको 4 तरीके होते हैं, 4 तरह से वेन डायग्राम बनते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा सार्वभौमिक सकारात्मक, जो मैंने आपको श्लोक में बताया था कि यूनिवर्सल पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होती है, सेम उसी तरह यूनिवर्सल पॉजिटिव जो डायग्राम बनता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो डायग्राम बनता है, सेम उसी तरह से डायग्राम इसमें भी बनेगा। तो इसे बोलते हैं सार्वभौमिक सकारात्मक, मतलब यूनिवर्सल यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक ना। यूनिवर्सल पॉजिटिव। अब यूनिवर्सल पॉजिटिव जो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, तो आपको पता है कि हमारा जो यूनिवर्सल पॉजिटिव डायग्राम जो बनता है वो जैसे ए है, तो ए किसके अंदर आएगा, बी के अंदर। बी किसके अंदर आएगा, तो सी के अंदर। तो इसी टाइप का हमारा डायग्राम बनेगा, या फिर इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे तो वो इसमें फॉलो करेंगे। तो आपको देखना है कि ये कैसे फॉलो कर रहे हैं, वो आप को इस स्लाइड में पता चल जाएगा। जैसे आपको दिया हुआ है कि बहुभुज, आयत और वर्ग। बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती है, तो जो हमारी त्रिभुज होती है वो किसके अंदर आएंगे, बहुभुज के अंदर आएंगे। या फिर हमारी जो आयत है वो किसके अंदर आएंगे, बहुभुज के अंदर आएंगे। लेकिन हमारा जो वर्ग जो स्क्वायर है वो किसके अंदर आएंगे, आयत के अंदर आएंगे। समझ रहे हो ना। आपको अगर थोड़ा सा भी बेसिक मालूम होगा मैथ का, 10th लेवल का भी, तो आपको पता होगा कि जितने भी वर्ग हैं वो आयत हो सकते हैं, ठीक ना। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। तो हमारे जितने भी वर्ग हैं वो किसके अंदर आएंगे, आयत के अंदर आएंगे। और आयत किसके अंदर आएंगे, बहुभुज के अंदर आएंगे। तो बहुभुज के अंदर क्या आ सकते हैं, त्रिभुज आ सकते हैं। चतुर्भुज में आयत वर्ग हो गए। पंचभुज, खष्टभुज, मतलब जितने भी जो 2 से ज्यादा होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, बहुभुज के अंदर आ जाएंगे। तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले वर्ग किसके अंदर आएगा, वर्ग आएगा आयत के अंदर। तो यहाँ पे एक्चुअली पहले से बना ही हुआ है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये वर्ग हो गया, मतलब ये वर्ग किसके अंदर आ रहा है, आयत के अंदर। ये वर्ग का डायग्राम है, ये किसके अंदर आ रहा है, आयत के अंदर। और आयत किसके अंदर आ रहे हैं, बहुभुज के अंदर, ठीक ना, बहुभुज के अंदर। तो जो वर्ग हैं वो तो बहुभुज के अंदर आएंगे आएंगे, आयत भी आएंगे बहुभुज के अंदर, त्रिभुज भी आएंगे बहुभुज के अंदर, पंचभुज भी आएंगे, खष्टभुज, मतलब जितने सारे हैं वो सब बहुभुज के अंदर आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आयत और वर्ग है, तो आयत तो आएगा ही, लेकिन वर्ग जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे, आयत के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हमने वर्ग को किसके अंदर रखा, आयत के अंदर, और आयत बहुभुज के अंदर। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन इसमें से दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें से कौन सा व्यय आरेख फॉलो करता है। तो आपको दिख रहा होगा, एक लखनऊ है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, और तीसरा भारत है। तो देखिए, लखनऊ किसके अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश किसके अंदर आता है, भारत के अंदर। तो ये जो वेन डायग्राम है ये हमारे
आसपास की जो चीजें हैं उससे रिलेटेड है, जो हमारी वातावरण में जो चीजें दिख रही हैं उससे रिलेटेड है। तो ये हम यहाँ पे मतलब दिमाग लगाएंगे, एक दूसरे को रिलेट करेंगे और देखेंगे कौन किसके अंदर आ रहा है। आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे मान लो मानव जाति है, ठीक है ना? तो मानव जाति के अंदर कौन आएगा? मेल आएगा या फीमेल आएगा? समझ रहे हो ना? पुरुष या महिलाएं किसके अंदर आएंगे? मानव जाति के अंदर आएंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो गाय हो गई, तो गाय के अंदर कौन कौन आ सकता है? गाय के अंदर कौन आएंगे? जो गाय जो है जो मतलब नहीं, गाय अंदर नहीं आएगी। जैसे मान लो जानवर हो गए, तो जानवर के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? गाय आ जाएंगे, भैंस आ जाएंगे, या फिर कुत्ते आ जाएंगे। ये किसके अंदर आएंगे? जानवर के अंदर आएंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो गाय किसके अंदर आ जाएगी? जानवर के अंदर आ जाएगी। तो ये जानवर हो गई या जानवर जो बोल लो, उसके अंदर गाय आएगी। वैसे ही देख लो, जैसे बिहार हो गया, तो बिहार के अंदर कैसे क्या आएगा? मधुबनी आएगा, दरभंगा आएगा। समझ रहे हो ना? तो बिहार के अंदर दरभंगा हो गया। या फिर मान लो ये दरभंगा है, तो दरभंगा के अंदर कोई स्पेशल जो उसका ब्लॉक है या कोई जो प्रखंड है, मान लो बिरौल प्रखंड आ जाएगा दरभंगा के अंदर। तो इस तरह से आएंगे। जैसे परिवार है, तो परिवार के अंदर कौन आएगा? परिवार का मुखिया आएगा, ठीक, परिवार का सदस्य आएगा। इस तरह से आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे रिलेट हो रहा है, तो आप ये देख रहे हो कि सबसे पहले क्या आएगा? भारत। भारत के अंदर कौन सा आएगा? यूपी आएगा, और यूपी के अंदर क्या आएगा? लखनऊ आएगा। समझ रहे हो ना? तो ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया यूपी, और ये हो गया लखनऊ। तो इस तरह का डायग्राम कहाँ बन रहा है? ए में बन रहा है, मतलब सबसे बाहर भारत, भारत के अंदर यूपी, और यूपी के अंदर लखनऊ। अब हम आते हैं अपने अगले पर। देखिए, ये देश, राज्य और शहर और राज्य, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो शहर किसके अंदर आ जाएगा? शहर आ जाएगा राज्य के अंदर। दरभंगा आ जाएगा बिहार के अंदर। तो वही ये राज्य हो गया। और बिहार आ जाएगा किसके अंदर? भारत के अंदर। ये क्या हो गया? देश हो गया। समझ रहे हो ना बात को? अब ऐसे रिलेट करते जाना। तो सेम उसी तरह से हमारा ये डायग्राम बना है यहाँ पे, देख रहे हो? तो ये हमारी अंदर वाली क्या हो गई? ये हो गई शहर, ये हो गया राज्य, और ये हो गया देश। अब हम आते हैं अपने अगले। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है गांव, जिला, राज्य। तो सेम उसी तरह से राज्य सबसे बड़ा हो गया, तो उसके अंदर क्या आएंगे? जिला आएंगे, और जिला के अंदर क्या आ जाएगा? गांव आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे राज्य बिहार, जिला दरभंगा, और इसके अंदर गांव आ जाएगा कौन सा? मान लो बलिया। तो ऐसे ही आपका आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। मतलब ये जो डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम किससे फॉलो कर रहा है? तो हमारा डायग्राम फॉलो कर रहा है डी से। कौन सा डिग्री ऑप्शन? तो डी ऑप्शन हमारा लग रहा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें देखते हैं कि पार्टिकुलर पॉजिटिव जो रिलेशन आपने बताया था आपको, पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो डायग्राम बन रहा था स्लॉग में, सेम उसी तरह से इसमें ये बनेगा। तो हमारा पार्टिकुलर पॉजिटिव जो डायग्राम था, पार्टिकुलर पॉजिटिव मतलब विशेष धनात्मक, विशेष धनात्मक से बोल लो, विशेष धनात्मक। तो ये विशेष धनात्मक केस मैंने आपको बताया कि आपको 3 केस यहाँ पे सिलॉग वाला मिल जाएगा, ठीक। एक तो मैंने बता दिया पॉजिटिव यूनिवर्सल या यूनिवर्सल पॉजिटिव, दूसरा हो गया पार्टिकुलर पॉजिटिव, और तीसरा आपको मिलेगा कौन सा? यूनिवर्सल नेगेटिव। और उसके बाद एक चौथा केस होता है जिसमें आपको डायग्राम बने हुए होंगे, उसमें बताएगा कि कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो उस टाइप का आपको एक पर्टिकुलर पॉजिटिव जो धनात्मक, विशेष धनात्मक जो है रिलेशन बनेंगे, वो कैसे बनते हैं? डायग्राम आपको पता है कैसे बनेगा? तो डायग्राम ऐसे होगा कुछ वाला, मतलब इसका कुछ पोर्शन इसमें, इसका कुछ पोर्शन इसमें, या फिर ऐसे हो सकता है, मतलब दोनों का कुछ इसमें आ रहा है। जैसे आप ये समझ लो कि ए, बी और सी। तो कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ बी सी है, कुछ सी बी है, और कुछ सी ए है, कुछ ए सी है। समझ रहे हो ना? इस तरह से। तो हम अब अगला देखते हैं। जैसे देख लो प्रोफेसर, विज्ञान और राजनीतिज्ञ। अब आपको पता है कि जो विद्वान होते हैं, मान लो मैं हमने ये विद्वान का डायग्राम बनाया, तो जितने भी विद्वान है वो सारे के सारे प्रोफेसर तो नहीं हो सकते हैं ना। सारे विद्वान प्रोफेसर नहीं हो सकते। कुछ विद्वान साइंटिस्ट हो जाएंगे, कुछ विद्वान जो होंगे वो टीचर बन जाएंगे।
कुछ प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाएंगे विद्वान। मतलब विद्वान को आप डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं बना सकते हो, सारे के सारे विद्वान को प्रोफेसर नहीं बना सकते हो, या सारे के सारे प्रोफेसर विद्वान ही हो, ऐसी बात मतलब समझने के लिए नहीं हो सकता है। तो हमारा जो प्रोफेसर है और जो विद्वान है वो 100% ना तो प्रोफेसर विद्वान होगा ना विद्वान प्रोफेसर होगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे इस तरह से बन रहे हैं। अब राजनीतिज्ञ समझ लो कि जितने भी प्रोफेसर हैं उसमें से कुछ राजनीतिज्ञ बन सकते हैं आगे, या बन हैं, राजनीतिक नेता हैं, या जितने भी सारे हमारे नेता हैं उसमें से कुछ विद्वान भी हैं और कुछ विद्वान नहीं है, समझ रहे हो। या जितने राजनीतिज्ञ हमारे हैं उसमें से कुछ नेता क्या हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। आप आसपास देख लो ना, आपके जो पार्लियामेंट में जो प्रोफेसर होंगे, मतलब जो नेता हैं उसमें से कुछ क्या होंगे, पहले कभी प्रोफेसर थे तो वो अभी नेता बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे सारे प्रोफेसर नेता ही बन गए हैं, कुछ हैं। अब आपके जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे विद्वान तो हो नहीं सकते हैं, कुछ विद्वान हैं और कुछ नहीं विद्वान है, कुछ पढ़े लिखे कम है। तो ये भी समझ रहे हो आप बात को। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब एक प्रोफेसर, और मान लो ये हमने प्रोफेसर ले लिया, ये विद्वान को वी से डिनोट कर लिया, राजनीतिक नेता को आर से कर लिया। तो कुछ जो हमारा प्रोफेसर है वो नेता हो सकता है, कुछ नेता जो हमारा है वो प्रोफेसर हो सकता है, सारे के सारे कभी नहीं होंगे। कुछ प्रोफेसर जो हमारे विद्वान हो सकते हैं और कुछ विद्वान हमारे प्रोफेसर हो सकते हैं, समझ रहे हो बात को। मतलब ऐसे तो समझ लो कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है इसमें अप्लाई होगा कि जो विद्वान होगा वही तो प्रोफेसर बनेगा, ऐसी बात हो सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि जितना भी विद्वान है वो प्रोफेसर ही बन जाए। बात को समझ रहे हो आप। आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रोफेसर है वो तो विद्वान है तभी तो प्रोफेसर बने हैं। आपको ये लगा होगा, मतलब आप सोच रहे हो दिमाग में कि जितने प्रोफेसर है वो विद्वान है इसलिए तो प्रोफेसर बने हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जितने विद्वान है वो सारे के सारे प्रोफेसर ही हो जाएं। बात को समझ रहे हो ना। जितने विद्वान है वो प्रोफेसर नहीं हो सकते, सारे के सारे प्रोफेसर नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना। वो जो विद्वान हो सकता है, कुछ डॉक्टर निकल जाए, कुछ जो हो वो आपको टीचर बन जाए, कुछ प्रोफेसर बन जाए, कुछ आपका जो विद्वान हो वो आपको आ जाए आपके इसमें सिविल सर्विस में। तो इस तरह से समझना है आपको। यहाँ पे किस तरह की डायग्राम बनेगी, ये वाली डायग्राम, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो डायग्राम बनता है वैसा डायग्राम बनेगा। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से डायग्राम हमारा बनेगा, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ दिखा हुआ है, प्रोफेसर, विद्वान और राजनीतिज्ञ। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कर्मचारी है डॉक्टर और महिला, इसको हमें डायग्राम बनाना है। देखिए, इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि जितने भी डॉक्टर हैं आपके, वो मतलब क्या सारे कर्मचारी तो नहीं है ना, सारे वर्कर नहीं है। कुछ वर्कर क्या हो सकते हैं कि पुलिस में वर्क कर रहे हो, कुछ क्या होंगे कि आपके जो आसपास जो घर में काम करते हैं, जैसे मान लो या सड़क पे काम करते हैं या फिर कहीं दूसरे जगह, तो सारे वर्कर डॉक्टर ही तो नहीं होंगे। जो कर्मचारी हैं वो कुछ और हो सकते हैं, जैसे आपके प्रखंड में, ब्लॉक में जो कर्मचारी बैठते हैं वो तो डॉक्टर नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो कर्मचारी तो हो सकते हैं ना। तो कुछ कर्मचारी डॉक्टर होंगे, या जो डॉक्टर हैं वो कर्मचारी, इसमें यहाँ पे कुछ का रिलेशन बनेगा, समझ रहे हो ना। तो हमारा जो कर्मचारी हो गया इसको हम के से लिख लेते हैं, और ये हमारा जो डॉक्टर हो गया इसको डी से लिख लेते हैं। तो कुछ कर्मचारी डॉक्टर हो जाएंगे, कुछ डॉक्टर कर्मचारी ऐसे बन जाएंगे। अब देखिए महिला, हमारे पास जो कर्मचारी होंगे वो कुछ महिला भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी होंगे, है कि नहीं। जो डॉक्टर होंगे वो कुछ महिला भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं। तो दोनों में क्या हो जाएगी, ये महिला आ जाएंगे। तो मतलब कुछ जो कर्मचारी हैं वो कुछ महिला होंगे, कुछ पुरुष होंगे, तो महिला तो कुछ होंगे ना। कुछ डॉक्टर महिला भी, फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर, तो महिला तो हो नहीं है। यहाँ पे हमारा जो कर्मचारी है वो कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर कुछ कर्मचारी हो सकते हैं। इस तरह से आप इंटर रिलेटेड कर सकते हो। आपके आसपास के जो वातावरण में जिस तरह से दिख रहा है, आपके आसपास जो दिख रहा है, आपको वैसे समझना चाहिए आपको इस कॉन्सेप्ट को। तो हमारा यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डायग्राम यहाँ पे सी सही हो जाएगा, समझ रहे हो। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जिसमें दिया हुआ है कि अशिक्षित, निर्धन और बेरोजगार के बीच कैसा संबंध बनेगा। अब देख लीजिए, अशिक्षित, आप सोचो आपके समाज में जो लोग अशिक्षित हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी गरीब हैं।
कुछ अशिक्षित गरीब हैं तो कुछ अशिक्षित जो है उनके पास पैसे हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह के कुछ का रिलेशन बना सकते हो। बन जाएगा, एक हो गया हमारा अशिक्षित और एक हो जाएगा निर्धन। या जो आपके पास निर्धन लोग हैं वो सारे के सारे तो अशिक्षित नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी निर्धन है, और जो कुछ मतलब पढ़े लिखे नहीं है वो भी निर्धन है। समझ रहे हो ना, जो अशिक्षित है वो भी निर्धन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान है वो भी निर्धन है। आपके समाज में मिल जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो ना बात को। अब हम आते हैं बेरोजगार को देख लेते हैं। देखिए, जो आपके आसपास, घर के आसपास जो बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो या तो पढ़े लिखे हो सकते हैं या अनपढ़ हो सकते हैं। दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको। जो बेरोजगार होंगे या तो पढ़े लिखे होंगे तो वो भी बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी बेरोजगार। आपको दिख रहा होगा कोई बंदा या कोई आपके आसपास होगा जो पढ़ा लिखा होगा लेकिन उसको रोजगार नहीं है। कोई होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी रोजगार नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आप, जो आपका अशिक्षित है उस वो भी कुछ में आ जाएगा, मतलब बेरोजगार इसको इंटरसेक्ट करेगा। अब देख लेते हैं निर्धन। आपके आसपास जिसके पास पैसे बहुत हैं, जिसके फादर, मतलब जिसके पिता के पास बहुत सारी जमीन है, जो मतलब गरीब नहीं है, लेकिन वो क्या है, उनको रोजगार नहीं है। मतलब उसको पुश्तैनी जमीनें मिली हुई है, घर पहले से ही जो मिली हुई है, तो उसके कारण वो क्या है, उसको रोजगार नहीं है, लेकिन वो धनिक तो है। समझ रहे हो ना। या फिर जो निर्धन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो भी बेरोजगार है। जो आपके पास गरीब जो लोग होंगे वो बेरोजगार होंगे। तो समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसे रिलेट कर रहे हो आप, यहाँ पे ये बेरोजगार हो जाएंगे। जो क्या है, जो बेरोजगार क्या है, अशिक्षित है। कुछ बेरोजगार क्या है, निर्धन है। कुछ अशिक्षित क्या है, निर्धन है। मतलब एक दूसरे से सब रिलेट है। और यहाँ पे एक चीज आप ये भी मेंशन करो कि यहाँ की ये जो पोर्शन है, ये वाली आपको दिख रही है। मैं इसको ब्लैक से दिखता हूँ, पहले इसको मिटाने के बाद देखिए, हमारी जो ये वाली जो पार्ट है, ये वाली, ये तीनों में आ रही है। समझ रहे हो ना, ये वाली पार्ट तीनों में आ रही है। मतलब जो अशिक्षित निर्धन है वो बेरोजगार भी है, ऐसा बनेगा। तो वो हम इसको यहाँ से दिखाएंगे। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे कुछ नंबर दे देगा लेकर के 9, 5, ये ये 9 होगी, ये 5 होगी, ये 6 हो गई, ये 3 हो गई, ये 2 हो गया, और यहाँ पे, अरे जैसे मान लो इसको यहाँ पे हमने ऐसे किया हुआ था, तो इसको हमने 1 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 3 कर दो, ठीक है। अब देखिए, आपको ऐसा पूछेगा, जो कुछ अशिक्षित जो निर्धन हैं और बेरोजगार भी हैं, कुछ अशिक्षित जो निर्धन और बेरोजगार हैं, वो कितने हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन क्या है, अशिक्षित में भी आ रहा है, निर्धन में भी आ रहा है और बेरोजगार में भी आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन एक हो जाएगा, मतलब वो कितने हैं, एक आदमी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो आप इसको याद रखना, इसको माइंड में क्लिक करना। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि कुछ अशिक्षित जो निर्धन है लेकिन बेरोजगार नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपको आएगा यहाँ पे पोर्शन कि ये वाला जो 3 है वो कुछ अशिक्षित निर्धन है, मतलब ये जो ये वाली पोर्शन है वो निर्धन है लेकिन बेरोजगार नहीं है। तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो चौथा जो आपका बनेगा वो इसी टाइप से बनेगा। तो इसका डायग्राम बीच से हम आपको कौन सी दिख रही है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का डायग्राम आपको ये बी वाली बनती दिख रही है। ऐसा ही बनेगा ना। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लड़के, विद्यार्थी और धावक। तो सेम इसी तरह से आप सोच लो, जो लड़के हैं, सारे के सारे लड़के तो पढ़ते नहीं है, कुछ पढ़ते हैं, मतलब कुछ विद्या ग्रहण करते हैं तो विद्यार्थी भी, कुछ विद्या ग्रहण नहीं करते तो विद्यार्थी नहीं हुए। तो कुछ तो विद्या ग्रहण करते हैं तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका लड़के हो गए, ये विद्यार्थी हो गई, और कुछ लड़के धावक, कुछ लड़के दौड़ते हैं तो धावक हैं। समझ रहे हो। और जो कुछ विद्यार्थी होंगे वो भी दौड़ते होंगे तो वो भी धावक हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट हो गए। तो यहाँ पे धावक। अब देख रहे हो ये वाली पोर्शन, ये वाली पोर्शन जो आपकी यहाँ पे दी हुई है, ये पूरी की पूरी, इसका क्या हो जाएगा कि कुछ लड़के जो विद्यार्थी हैं और धावक भी हैं। ये वाली पोर्शन, कुछ लड़के जो विद्यार्थी हैं और धावक भी, उसी तरह से कुछ धावक जो विद्यार्थी भी हैं और लड़के भी हैं, या कुछ विद्यार्थी जो धावक भी हैं और लड़के भी हैं। तो ये सब का सब यही वाला पोर्शन आएगा। समझ रहे हो आप। तो इसका भी आपका जो डायग्राम बनेगा वो कौन सी होगी,
तो वो डायग्राम आपकी हो जाएगी ये। अब हम आते हैं सार्वभौमिक नकारात्मक, मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। ये डायग्राम को पता है कि ये डायग्राम कैसे बनता है? ऐसे बनता है, मतलब ये लकीर जो है यहाँ पे, लकीर हटी हुई रहती है, मतलब ये दूसरे को, रिलेशन को क्या करता है, दूर कर रहा है, रिलेशन को दूर कर रहा है। तो आपको यहाँ पे जो डायग्राम जो दिया रहेगा स्टेटमेंट में, वो डायग्राम में ये वाली लकीर आपको नहीं मिलेगी, ये वाली नहीं, बस हटा हटा रहेगा। लेकिन आप समझ लेना कि ये क्या है, निगेटिव बन रहा है यहाँ पे, दोनों के पास निगेटिव, मतलब दूर दूर, एक दूसरे से दूर है, नजदीक नहीं आ रहा है, मतलब दूर जा रहा है। तो अब हम आते हैं अपने, इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है टाई, शर्ट और पतलून। ये तीनों किसका हिस्सा है? पोशाक का हिस्सा है। आपको पता होगा कि जो हमारी ड्रेस होती है उसमें टाई भी लगानी जरूरी होती है, शर्ट तो पहनना ही होता है, और पतलून जो होती है, बोलते हो हम पतलून ढीली, मतलब जो पतलून शायद जो आपकी जींस या इस टाइप से बोला जाता है, वही बोलते हैं शायद। तो ये आपकी पतलून हो गई। तो आप इन, ये तीनों एक चीज तो नहीं है ना, ये तीनों किसके अंदर आएंगे? ड्रेस के। यहाँ पे अगर ड्रेस रहता लिखा हुआ, ड्रेस, तो उसमें क्या होता कि ड्रेस का डायग्राम ऐसे बनता, और उसके अंदर टाई अलग रहती, शर्ट अलग रहता और पतलून अलग रहता। क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, तीनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है, तो ये अलग बनेंगे, मतलब ये तीनों एक दूसरे से पास नहीं आएंगे, मतलब दूर दूर रहेंगे। देख रहे हो ना, ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे नहीं, बस हटाएंगे और इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास ड्रेस दिया नहीं हुआ है। जब हमारे पास ड्रेस है नहीं, तो ये तीनों अलग अलग चीज है। लेकिन जब ड्रेस रहेगा तो ये तीनों इसके अंदर आ जाएगा, तब डायग्राम बनेगा कैसे? अगर ड्रेस यहाँ पे दिया रहेगा, ड्रेस दिया रहेगा तो डायग्राम फिर ऐसे ही बन जाएगी, मतलब ड्रेस के अंदर पतलून, शर्ट, टाई, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो हमारा डायग्राम अभी इस टाइप से बन रहा है, यूनिवर्सल नेगेटिव वाली। तो अब हम देखते हैं कि हमारा, ये देख रहे हो आपको, ये शर्ट, टाई, पतलून, मतलब तीनों हटे हटे, दूर दूर है, मतलब एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। मतलब टाई, शर्ट, पतलून है तो एक ही चीज, मतलब अगर ये तीनों एक साथ आएंगे तो ड्रेस में काउंट हो जाएगी, लेकिन ये तीनों अलग अलग है। अब हम अपने अगले, जो हमारा क्वेश्चन है वो देख रहे हो, गाय, कौवा और पुरुष। अब देखिए, गाय भी क्या है, एक अलग प्रजाति है। कौवा क्या है, एक अलग प्रजाति है। गाय के अंदर आएगा नहीं, या कौवा गाय के अंदर जाएगा नहीं, तो ये तीनों अलग अलग प्रजाति। नेगेटिव यहाँ पे लगा दो, मतलब तीनों, दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ सकते हैं। और पुरुष, ये भी क्या है, नेगेटिव प्रजाति, मतलब अलग प्रजाति, समझ रहे हो ना? तो ना ही गाय कौवा के पास आएगा या कौवा में जाएगा, और ना ही कौवा पुरुष में आएगा, और ना ही पुरुष गाय में जाएगा। तो मतलब ये तीनों हटे हटे रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो इसमें हम डायग्राम ऐसे बना लिया नेगेटिव वाली। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लकीर को हटा देंगे, सॉरी वो तो पूरा का पूरा ही हट गया, तो इस वाले को हटा देंगे। तो अब हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कैसा है। ऑप्शन हमारा आपको क्लियर दिख रहा है, ये वाली डी वाली, इसमें थोड़ा पास पास कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि गैप है। तो हमारी ये वाली डी वाली ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी पास पास है, लेकिन आप इसको ऐसे समझना, ये इस तरह से। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ व्हेल, मगरमच्छ और पक्षी। तो आप देख लो, व्हेल अलग प्रजाति है, मगरमच्छ अगली अलग प्रजाति है, और पक्षी अलग प्रजाति है। आप सोचोगे कि व्हेल तो पानी के अंदर, मगरमच्छ भी पानी के अंदर, लेकिन मगरमच्छ क्या है, उभयचर। ये क्या है, उभयचर, मतलब पानी में भी रहते हैं और जल पे, थल पे भी रहते हैं। लेकिन व्हेल क्या है, ये तो केवल पानी के अंदर ही रहते हैं। तो आप, व्हेल का ऐसा डायग्राम बनेगा, मगरमच्छ का ऐसा बनेगा, और पक्षी का ऐसा बनेगा। तो इसमें आप, मैंने लकीर छोड़ दिया, अब आप समझ गए हो कि यहाँ पे अब बनाना जरूरी नहीं है, वो बस सिलॉग के टाइम हमें बनाना था नेगेटिव दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम इसको इस टाइप से बनाते जाएंगे। तो इसका जो हमारा डायग्राम दिख रहे हो आपको, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि इस तरह से कुछ बन रहा है, व्हेल, मगरमच्छ और पक्षी अलग अलग बन रहे हैं। अब हम आ रहे हैं अपना अगला जो दिया हुआ है, मछली, सांप और चिड़िया। तो ये भी तीनों अलग अलग, तो इसको भी हम बस वैसे ही बनाएंगे, तीनों को अलग अलग बनाएंगे, मछली, सांप और चिड़िया।
तो इसमें हमारा कौन सा डायग्राम सही हो रहा है? तो हमारा इसमें देख लो आप, डी वाली डायग्राम हमारी सही हो रही है, ये हटी हटी है, अलग अलग है। अब हम आते हैं क्रिकेट, शतरंज और बैडमिंटन पे। तो ये तीनों तो खेल ही है, खेल ही है ना, क्रिकेट भी एक खेल है, स्पोर्ट है, शतरंज भी खेल है और बैडमिंटन भी, लेकिन ये तीनों क्या अलग अलग खेल है। तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, ये क्रिकेट हो जाएंगे, ये शतरंज हो जाएंगे और ये बैडमिंटन हो जाएंगे। क्रिकेट शतरंज को चेस कर लेते हैं CH से और बैडमिंटन को B से कर लेते। लेकिन अगर यहीं पे खेल रह दिया रहता ऐसे करके, एक ऑप्शन एक जो था यहाँ पे खेल भी रहता, तो ये क्या हो जाता है, तीनों किसके अंदर आते हैं, खेल के अंदर आ जाते हैं। समझ रहे हो ना आप बात को, ये तीनों खेल हैं तो खेल के अंदर आ जाएंगे खेल के अंदर यहाँ पे आपको। तो ये खेल के अंदर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे खेल नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, तीनों अलग अलग रहेंगे। अभी हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये तो अभी दिया हुआ नहीं है। तो हमारा जो डायग्राम उस टाइप से बनता। अब हम आते हैं मिक्स टाइप। इसमें देख लो कि आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो अब तीनों से रिलेटेड होंगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा हो जाए आपके पास कुछ जो ए है वो बी के अंदर आ रहे हैं और इन दोनों का सी से कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब सी से नेगेटिव, तीनों इन दोनों के अंदर सी नहीं आएगा, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। या फिर कुछ ऐसा बन सकता है कि मान लो ए ये सी के अंदर आ जाए और ये दोनों किसके अंदर आ जाए, बी के अंदर आ जाए। या फिर कुछ इस तरह से बन सकता है ए और बी और एक यहाँ पे सी आपका अलग हो जाए इन दोनों से। तो ये मिक्स्ड जो बनेंगे वो वाली हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन बनानी होगी। जैसे देख लीजिए, महिला, माता और डॉक्टर। एक चीज तो आपको पता है कि जो माता होती है वो क्या होती है, 100% महिला होती है। बात समझ रहे हो ना? तो माँ जो होगी वो किसके अंदर आएगी, वो आएंगी महिला के अंदर। मतलब महिला ही ना माँ बनती है, तो जितनी माँ है वो 100% क्या होगी, महिला होगी। समझ रहे हो ना बात को? लेकिन अब यहाँ पे गौर करना, डॉक्टर, तो महिला भी डॉक्टर हो सकती है और माँ भी, जो डॉक्टर होगी वो हो सकती है माँ भी हो, किसी की माँ हो, या फिर हो सकती है उनकी अगर मैरिज नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो वो महिला तो है ना। तो डॉक्टर पूरे के पूरे तो महिला नहीं हो सकते, कुछ डॉक्टर जो होंगे वो महिला होंगे, कुछ डॉक्टर पुरुष होंगे। लेकिन जो महिला डॉक्टर है उसमें से भी कुछ क्या होंगे, कुछ या तो माँ बनी होंगी जिनके बच्चे होंगे, या फिर कुछ होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन फीमेल तो वो है। तो इसी तरह से हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे, मतलब यहाँ से इंटरसेक्ट, वो कुछ महिला भी हो सकती है और जो माँ होगी वो तो महिला है ही। तो फिर यहाँ पे हम यहाँ डॉक्टर, समझ रहे हो बात को, अच्छे से समझा रहा हूँ, डायग्राम ऐसा ही बनेगा ना। तो देख लेते हैं हमारा डायग्राम, इसमें से कौन सा सही हो रहा है। तो हमारा डायग्राम कौन सा सही हो रहा है, तो ये वाली सी ऑप्शन आपको क्लियरली दिख रही है, यहाँ पे माँ हो जाएगी, ये महिला हो जाएगी और ये डॉक्टर हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने जो मिक्स्ड का जो अगला क्वेश्चन है उस पे। अब देखिए, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। तो वो समुद्र किसके अंदर आती है, मतलब पृथ्वी पे ही समुद्र है, तो हमारा ये समुद्र हो गया। एस से डिनोट करते हैं सी को। हमारा ये अर्थ हो गया तो इसको ए से कर लेते हैं, और हमारा ये सूर्य हो गया मतलब सन, इसको एस एन कर देते हैं। देखिए, जो समुद्र है या फिर ओशन कर लीजिए यहाँ पे, सॉरी ये तो और कंफ्यूजन कर देगा, इसको हिंदी में लिखते हैं। ये हमारा समुद्र जो हो गया वो किस पे है, पृथ्वी पे है, तो ये किसके अंदर आएगी, पृथ्वी के अंदर आएगी, मतलब पृथ्वी पे ही समुद्र है। लेकिन सन जो है क्या है, ना ही ये अर्थ पे है और ना ही ये समुद्र में है, मतलब ये दूर कहीं और जगह। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहता कि आपको पता है कि हमारा जो, जैसे अमेरिका का होनोलुलु द्वीप है एक, प्रशांत महासागर का पता होगा होनोलुलु द्वीप। तो अगर यहाँ पे ऐसा दिया रहता होनोलुलु, ठीक, होनोलुलु, तो
अब कैसा बनता है? होनोलुलु किसके अंदर है? समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर बना हुआ है वो, मतलब समुद्र के भी द्वीप तो कहाँ होते हैं? समुद्र के बीच में होते हैं ना। तो होनोलुलु हमारे कहाँ हो जाती है? यहाँ पे हो जाती है। होनोलुलु कहाँ पे? समुद्र के अंदर। और समुद्र किसके है? पृथ्वी पे है। समझ रहे हो बात को? लेकिन हमारे जो सन है वो क्या है? यहाँ से हटे हुए हैं, दूर है। दूर के संबंध, इसको नजदीक नहीं लाना है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो लकीर है इसको मिटा रहे हैं, बस आपको समझना है कि ये सन, पृथ्वी और समुद्र के इंटरसेक्ट, ना तो इसको काटेगी ना इसके बीच में आएगी, ये कहीं दूर ऊपर में आपको दिख रहा होगा। तो इसका डायग्राम हमें जो बनाना था वो बन गया। अब हम अगले जो आ रहे हैं वो जानवर, सब्जियां और आलू, इसका डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। डायग्राम वही चित्र होता है। तो देखिए, आलू सब्जी के अंदर आती है, तो ये हमारा हो गया आलू। आलू किसके अंदर आ जाएगी? सब्जी के अंदर। आलू सब्जी होती है ना, तो ये सब्जी होगी, आलू हो गई सब्जी। लेकिन सब्जी और या आलू, ये जानवर तो नहीं है, जानवर कुछ अलग है। सब्जी वनस्पति में आ जाती है, आलू वनस्पति, सब्जी यहाँ पे अगर वनस्पति होता तो ये सब उसके अंदर आ जाते। और यहाँ पे जानवर या जनावर, तो ये जनावर हो गए। ये दोनों अलग अलग हैं, समझ रहे हो ना? ये दोनों से ये अलग है, तो इनको हम एक साथ नहीं लाएंगे। तो इसका जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो किस तरह से बनेगा? तो ये वाली डायग्राम आपको फिट बैठ रही है, ये ऐसे बनेगी ना, सी। अब देखते हैं दूध, बकरी और गाय। तो हमारा जो ये डायग्राम बन रहा है, इसमें देखना है कि दूध कौन कौन दे रही है। गाय भी दूध दे रही है, बकरी भी दूध दे रही है, और सॉरी एक मुर्गी भी है, लेकिन मुर्गी दूध नहीं देती है। तो हम यहाँ पे डायग्राम कुछ तरह से बनाएंगे। ये तो हमारी होगी दूध, दूध का डायग्राम ऐसे हो गया। और ये हो गए हमारे गाय, और ये हो गए हमारे बकरी। हमने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि गाय भी दूध देती है, तो दूध देने वाले एक प्रजाति के अंदर में कौन आ जाएगा? गाय आ जाएगा। बकरी भी दूध देती है, तो वो दूध देने वाली प्रजाति के अंदर आ जाएगी। लेकिन गाय और बकरी दोनों प्रजाति एक नहीं है, तो हम इसको अलग अलग रखेंगे, मतलब एक साथ नहीं रखेंगे, ठीक ना? इसका संबंध दूर का है, तो इसे हम दूर दूर रखेंगे। जानवर के अंदर आ रहे हैं, तो इसे हम दूर रखेंगे, लेकिन एक नहीं कर सकते। तो ये हमारा दूर हो गया। अब आपको दिख रहा है मुर्गी, तो मुर्गी ना ही दूध देती है, तो इसके अंदर तो आएगी ही नहीं, समझ रहे हो ना? तो ये इसके अंदर नहीं आएगी, तो मतलब हम मुर्गी को कहाँ रखेंगे? बाहर रखेंगे, बाहर कहीं भी रख। दूध वाले के अंदर नहीं लेंगे, ये जानवर है। अगर मान लो अभी यहाँ पे ऐसे दे रहा था जानवर, तब हम ये सबको ऐसे कर देते, क्योंकि जो दूध देते हैं वो भी तो जानवर में ही आते हैं ना, एनिमल में ही। ह्यूमन भी एनिमल ही है। आपको लग रहा होगा कि आदमी तो जानवर ही है, या फिर, तो इस तरह से आपको ऐसे रिलेट करना पड़ेगा। तो अभी जानवर हटा रहे हैं हम, तो बस आपको देखना है कि ये दूध जो दे रही है, गाय दूध दे रही है, बकरी भी दूध 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 दे रही है, तो ये इसके किसके अंदर आएंगे? दूध देने वाले जानवर के अंदर आएंगे। लेकिन मुर्गी जो है वो दूध नहीं देती है, तो ये अलग रहेंगे, क्योंकि ये अंडे दे रही है। तो इसका डायग्राम आपको कुछ इस तरह से बनता दिखाई देगा। कैसा? तो ऑप्शन सी, जैसा ऑप्शन सी में ऐसा ही बनेगा, शायद आपका भी ऐसा ही बन रहा। अब हम आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। वाहन, कार और बस। आपको देखनी है कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो वाहन, जो व्हीकल होती है, वो तो या तो कार भी हो सकती है और बस भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, साइकिल भी हो सकती है, आपका जीप भी हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? आपका वो ठेला हो सकता है, इसे भी चलाते हैं। ई रिक्शा हो सकता है आपका। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा क्या? देखना आप एक मिनट। ये हमारा वाहन हो गया, तो वाहन के अंदर में दोनों आएगी, बस भी आएगी और कार भी आएगी। तो ये हमारा बस हो गया, ये हमारा कार हो गया। लेकिन बस कार तो नहीं हो सकते, कार बस नहीं हो सकते। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा क्या? ऐसा बनेगा क्या? ऐसा ही बनेगा। तो हमारा जो यहाँ पे डायग्राम होने वाला है वो डायग्राम कैसा होगा? ऑप्शन बी जैसा होगा। हमारा डायग्राम कैसा होगा? ऑप्शन बी जैसा होगा। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले भी कि कुछ इस तरह से डायग्राम दिया रहेगा, उसमें आपको देखना होगा। तो या जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि लिख दिया है
कि सर्कल शिक्षित को नोट कर रहा है, डॉक्टर ट्रायंगल को दिखा रहा है, और पुरुष ये रेक्टेंगल मतलब आयत को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, हो सकता है ये ऐसा ना दिया हो यहाँ पे, जो आपकी, मैं पूरा इसको ये करता हूँ, एक मिनट। हो सकता है कि ये आपको तो पूरी की पूरी, ये लो, अब सही रहेगा, ये मिट गया, ये मिट गया, और ये मिट गया। आपको हो सकता है कि यहाँ पे ये लिखा रहे कि लैंग्वेज में दिया रहेगा, वृत्त, वृत्त किसको डिनोट कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे डॉक्टर होगा या कुछ होगा, तो वृत्त डॉक्टर को देख रहा है, ठीक है, डॉक्टर को बता रहा है। और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज किसे दिखा रहा है, त्रिभुज मान लो शिक्षक को दिखा रहा है, मुझे याद नहीं है यहाँ पे, मैं भूल गया अभी, लेकिन शिक्षक को दिखा रहा है। और आयत नर्स को दिखा रहा है। ऐसे आपको यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपकी ये वाली जो पोर्शन है यहाँ पे ऐसे आगे लिखा रहेगा कि इस चित्र को अध्ययन कीजिए, जिसमें वृत्त डॉक्टर को दिखा रहा है, त्रिभुज शिक्षक को दिखा रहा है, और आयत नर्स को दिखा रहा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने कितने शिक्षक, शिक्षक मतलब ये ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल में, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे मैंने त्रिभुज लिखा है, तो वहां पे दिया रहेगा कितने शिक्षक, कितने शिक्षक डॉक्टर हैं जो नर्स नहीं है। तो आपको देखना है कि कितने शिक्षक मतलब ट्रायंगल हो गए, जो डॉक्टर है मतलब वृत्त में है, तो आपको तो ये पूरा दिख रहा होगा, जी और ई, जो शिक्षक भी है और डॉक्टर भी है। लेकिन क्या बोल रहा है कि वो नर्स नहीं है, तो नर्स मतलब नहीं है मतलब आयत में नहीं होना चाहिए। तो ये वाली जो जी वाली जो आपको दिख रही है वो क्या है, आयत के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये बस जी जो है वो क्या है, शिक्षक और डॉक्टर है, लेकिन नर्स नहीं है। तो इसी तरह से अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, वो आप एक बार देखते हैं हम। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा हिस्सा, या ऐसे पूछ लेगा कौन सा हिस्सा शिक्षित पुरुष और डॉक्टर को प्रदर्शित करता है, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कौन सा हिस्सा तीनों में आ रहा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली जो पोर्शन है ई वाली, वो डॉक्टर में भी आ रहा है, शिक्षक शिक्षित में भी आ रहा है, और पुरुष में भी आ रहा है। तो कौन सा शो कर रहा है, ई, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा हिस्सा पुरुष को दिखाता है, कौन सा हिस्सा पुरुष को दिखाता है, मतलब ट्रायंगल, सॉरी इसको दिखा रहा है, आयत को दिखा रहा है, लेकिन ना तो डॉक्टर और ना ही शिक्षक है, ना ही क्या है वो डॉक्टर है और ना ही शिक्षक शिक्षित है। तो ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो कौन सा हिस्सा है, जो ना तो डॉक्टर है और ना ही शिक्षित है। तो आपको दिख रहा है ये सी, ये तो पुरुष है लेकिन ना ही डॉक्टर है और ना ही शिक्षित है, ये दोनों में से किसी के अंदर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बोल देगा जैसे डी को लेकर के मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि ऐसा कौन सा हिस्सा है जो डॉक्टर और पुरुष तो है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो ये देख लीजिए ये वाला डी क्या है, डॉक्टर और पुरुष के अंदर आ रहा है लेकिन शिक्षित नहीं है। या पूछ लेगा कौन है जो केवल शिक्षित है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है केवल शिक्षित कौन है, ये है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि कौन है जो डॉक्टर तो है लेकिन शिक्षित और पुरुष नहीं है, तो आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके वो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है और आपको इससे आराम से 2 से 3 नंबर, 2 नंबर तो आ ही जाएंगे वेन डायग्राम से, और ये स्लॉग ये मिला करके दोनों मिला करके आपको 5 नंबर तक आने की संभावना है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये वाली जो 5 नंबर है आपने पूरा, आपके मुट्ठी में आ गया है। अब ये 5 नंबर आपसे कहीं नहीं जाने वाले हैं, बस एक ही चीज करना है आपको, बार बार प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट लगाते रहो। आप जिस दिन से पढ़ाई शुरू कर रहे हो उसी दिन से टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि जब आप पहली बार टेस्ट दोगे बिना पता किए हुए कि आपको कितना आ रहा है या कि आप कितने लेवल पे हो,
जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं, अभी जीरो लेवल पे हैं या हीरो लेवल पे हैं। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप जीरो लेवल पे हो तो आप उस तरह से तैयारी करना शुरू करोगे। अगर आपकी लेवल मॉडरेट है तो फिर आप कुछ अच्छा करना सोचोगे। आपकी जो चैप्टर कमजोर है उसको आप स्ट्रॉन्ग करना सोचोगे। तो टेस्ट आपको रोज देना है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आप अपने आप को खुद चेक कर रहे हो रोज, और फिर आप अपने जो लेवल है उसको इंक्रीज करते जा रहे हो। तो सक्सेस का एक ही मंत्र है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, और रोज टेस्ट देते रहो। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है उसे आप पॉज कर करके और आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ये 1 से 4 जो दिए हुए हैं, वो ऐसे डायग्राम बने हुए हैं, आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे 1 से लेकर के 10 तक, और आपको इसमें पूरे के पूरे जो डायग्राम दिए हैं उसमें से देखना है कि कौन सा सही हो रहा है। और 1 से 15 तक जो दिए हुए हैं उस तरह से पूरे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आप ये 1 से 4 इसको हटा दो, ये आपकी 1 से 10 तक देख लेना, ठीक ना? ये सेम उसी तरह से बन रहे हैं। अब 1 से 15 तक क्वेश्चन आप देख लो, ये पूरी हो गई। फिर ये वाली 16-17 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, किस तरह से बनेगा। 18 से 20 देख लो यहाँ पे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कर लेना, और फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाली जो चैप्टर थी वो बहुत इजीली समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो घर पे रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।